डोंट ब्लेम द डिस्ट्रैक्शंस, इम्प्रूव योर फोकस। कभी भी ये ब्लेम नहीं करना चाहिए कि हमें इससे डिस्ट्रैक्शन हो रही है, हमें इससे डिस्ट्रैक्शन हो रही है। डिस्ट्रैक्शंस तो होती रहेंगी, कभी किसी चीज़ से कभी किसी चीज़ से, लेकिन अपने फोकस को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे अभी तक, आपको किसी भी चीज़ से, चाहे फ़ोन से, चाहे आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो। कभी आपका ध्यान उधर जाएगा, कभी वहाँ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपकी डिस्ट्रैक्शन होती है तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। तो इसी थॉट के साथ आज का हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सारे अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बहुत अच्छी हूँ। मैं रितु शांडिल आपका अपने यूट्यूब चैनल पे दी स्टडी नेस्ट बाय मॉम में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज 4 जून 2026 है। तो आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। 8th क्लास मैथ्स शुरू करेंगे। सेकेंड चैप्टर फर्स्ट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, थॉरोली किया है, पूरा समझ के किया है। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ये इक्वेशंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2.1 का सॉल्व दी। ये NCERT बुक है जिससे मैंने स्क्रीनशॉट लेके लिया हुआ है। इसको मैं आज डायरेक्ट ही पढ़ाऊँगी, इसी से ही पढ़ाऊँगी ताकि बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो कि ये कौन सी बुक है। तो ये NCERT बुक है, 8th क्लास की है। सेकेंड चैप्टर है 2.1 एक्सरसाइज। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशंस, कोई भी इक्वेशन जो आपको, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है x - 1 = 7, जो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या हैं। वेरिएबल्स होते हैं x, y, z, a, b, c, इस टाइप के जो भी आपको दिखते हैं वो सारे क्या हैं, वेरिएबल्स ही हैं। और जो ये 2, 7, 10, 3, 2, 1, ये सारे क्या है, कांस्टेंट्स हैं। जब हमारे वेरिएबल्स कांस्टेंट के साथ में जुड़ जाते हैं तो वो कोई इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है x - 2 = 7, तो इसमें सिंगल वेरिएबल है, 1 वेरिएबल है। तो हम इसमें सिर्फ एक वेरिएबल, एक क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल होगा, ठीक है। तो इसके सम हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन x - 2। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है x - 2 = 7। तो उसको हम कैसे करेंगे? जब भी हमें वेरिएबल्स वाले ऐसे इक्वेशंस आते हैं तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को हम एक साइड में लिख लेते हैं और जो हमारे कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम एक साइड में कर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x - 2 = 7। कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर लेना है और जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड कर लेना है, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास 2 और 7 है और वेरिएबल हमारे पास x है। तो x को मैं यहीं रख लेती हूँ। 7 हमारे पहले ही इक्वालिटी के दूसरी साइड में था। अब ये -2 जो है नेगेटिव है, माइनस के साथ है। तो जब ये इक्वालिटी के दूसरी साइड जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो गया +2। इसको ऐड कर लेते हैं तो x = 9। बस इतना ही क्वेश्चन था, इनको ही सॉल्व करने को दिया था। सेकेंड क्वेश्चन है y + 3 = 10। तो इसमें y वेरिएबल है, y को एक साइड में रखा, 10 इक्वालिटी के दूसरी साइड पहले था ही। अब ये +3 है, इक्वालिटी के इस साइड जाएगा तो ये अपना साइन उल्टा कर देगा, -3 हो जाएगा। y = 10 - 3 हो जाएगा 7। तो y जो है वो 7 आ गया। अगला क्वेश्चन है 6 = z + 2। अब वेरिएबल हमारा इक्वालिटी के इस साइड को है तो हम इसी साइड वेरिएबल को रखेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे। 6 इक्वालिटी के इस साइड था तो इसको हमने यहीं रखा। अब ये +2 है, जब इक्वालिटी के इस साइड जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। इक्वालिटी के चाहे इस साइड को जाए चाहे इस साइड को जाए, हमेशा साइन उल्टा हो जाता है। इसको करने का तरीका ये होता है, इक्वालिटी के
ये इक्वालिटी है, जब इक्वालिटी के दूसरी साइड को प्लस जाता है तो ये नेगेटिव हो जाता है, अगर नेगेटिव इक्वालिटी के दूसरी साइड जाता है तो ये प्लस हो जाता है, अगर डिवीज़न यहाँ पे है तो वो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर मल्टीप्लाई हो तो ये डिवीज़न हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने का यही तरीका है। अच्छा, अब ये है 6 - 2, इक्वालिटी के इस साइड को आ गया 2 और यहाँ पे z बच गया है, तो ये हो गया 6 - 2 हो जाएगा 4 = z। अब हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, z को इस साइड को रखा, 4 को हम इस साइड को लाए, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब 4th क्वेश्चन है 3/7 + x = 17/7। तो उसको हम ऐसे लिख लेते हैं 3/7 + x = 17/7। अब 3x को मैं यहाँ रख लेती हूँ और ये 17/7 हमारा इक्वालिटी की दूसरी साइड था ही। 3/7 जब इस साइड को गया, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये अंडरस्टूड है कि ये प्लस है, जब दूसरी साइड जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/7। ठीक है, तो ये अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, x = 7 अपॉन में आ गया, 7 से 7 कैंसिल होके 1, तो यहाँ ऊपर हो गया 17, 7 से 7 कैंसिल किया तो 1, ऊपर आ गया हमारा 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x = 17 - 3 हो गया 14/7, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, तो x की वैल्यू हमारी आ गई है 2। ये हमारा आंसर बॉक्स में डाल सकते हैं इसको। फिर 6th क्वेश्चन है 6x = 12। अब यहाँ देखो, ये जो 6 है वो x के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई का मैंने बताया था कि जब वो इक्वालिटी के दूसरी साइड जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, डिवीज़न में चला जाएगा। तो x को मैं यहीं रखती हूँ, 12 यहीं था। अब जब 6 आएगा तो ये अपॉन में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x 6 से 6 2 ज़ा 12, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 2। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। अगला है t/5 = 10। अब ये देखो, यहाँ पे जो 5 है यहाँ पे अपॉन में है, जब ये इस साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमारा डिवीज़न जो है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। t को यहीं रखा, 10 यहीं था और 5 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा t = 50। तो ये हमारा आंसर आ गया। फिर 7th क्वेश्चन है 2x / 3 = 18। अब यहाँ देखो, x के साथ में 2/3 लगा हुआ है। अब 2/3 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम सिंपली कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई x, क्योंकि हमें बेसिकली x की वैल्यू निकालनी होती है। तो x को मैंने यहीं रखा और 18 हमारा यहीं था, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3, 2 नीचे आया तो ये अपॉन में। अब अगर कुछ चीज़ कैंसिल हो रही है तो कैंसिल कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा 18, तो ये हो जाएगा x = 9 × 3 = x = 27। ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है 1/6 = y/1/5। तो y को मैं यहीं रख लेती हूँ, 1.5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1.6 × 1.5 या डेसिमल भी बोल सकते हैं = y, मल्टीप्लाई इसको करके आ जाएगा 2.40। डेसिमल आपको मल्टीप्लाई करना आता होगा, 1.6 ×
5 को जब मल्टीप्लाई किया तो आ गया 240। काउंट करते हैं 1 डिजिट 2 डिजिट, पीछे से काउंट किया 1 2 डिजिट, तो यहाँ पे लग गया डेसिमल, तो 2.40। इसको पढ़ते भी ऐसे 2.40 इक्वल्स टू y, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 2.40। ठीक है, ये हमारा आंसर। 9th क्वेश्चन है 7x - 9 इक्वल्स टू 16। 7x को हम यही रख लेते हैं, 16 इक्वालिटी के दूसरी साइड था तो एज इट इज़ इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 9 जो है वो नेगेटिव साइन के साथ में है, उस साइड जाके ये +9 हो जाएगा। 7x इक्वल्स टू 25, x इक्वल्स टू आ जाएगा 25/7, तो ये x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अगला है 14y - 8 इक्वल्स टू 13। 14y को हम यही रख लेते हैं, 13 उस साइड था ही। अब ये माइनस का साइन जो है इक्वालिटी की दूसरी साइड जाएगा तो +8 हो जाएगा। 14y इक्वल्स टू 13 + 8 हो जाएगा 21, y हो जाएगा 21/14, क्योंकि यहाँ पे y के साथ में 14 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके ये डिवाइड में चला जाएगा। तो 7 से दोनों कट जाएंगे, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, तो y की वैल्यू आ गई 3/12। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, अगर आप अच्छे से समझोगे, अच्छे से करोगे तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो वीडियोस को पॉज कर के देख लेना, अगर आपको लिखने में दिक्कत होती है। वैसे तो मैं बहुत स्लो करवा रही हूँ, अगर फिर भी आपको लगे कि वीडियोस जल्दी जा रही है तो आप स्लो देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है 17 + 6p इक्वल्स टू 9। तो 17 6p को हम यहाँ रख लेते हैं, 9 इक्वालिटी की दूसरी साइड था। 17 जो था वो प्लस था, उधर जाके ये माइनस का 17 हो जाएगा। 6p यहीं रहा। अब देखो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसको प्लस करेंगे माइनस करेंगे, दोनों के बीच में नेगेटिव साइन है, मतलब सब्ट्रैक्शन का साइन है, होगा ये माइनस ही, लेकिन इसमें जो साइन होगा वो बड़े का आता है। जैसे 17 बड़ा है, इसके साथ में माइनस का साइन लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माइनस का साइन लगाएंगे। उसके बाद में 17 में से 9 को माइनस करके जो आता है वो हम लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 8 माइनस का 8, p लिख देंगे -8/6, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8, तो हमारी p की वैल्यू आ जाएगी -4/3। ये हमारा आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है ये 2.1 का। आज ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है x/3 + 1 इक्वल्स टू 7/15। अब इसमें x वाली टर्म को एक साइड लिखेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उनको हम एक साइड रख लेते हैं। 7/15। अब यहाँ ये +1 जो है वो प्लस का साइन के साथ में है, दूसरी साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 1, इसका एलसीएम ले लेते हैं। x/3 इक्वल्स टू एलसीएम में आ जाएगा 15 से 15 कैंसिल हो गया, 1 आया, ऊपर है हमारा 7, साइन है माइनस का। अब यहाँ कुछ भी नहीं है, अपॉन में कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 1 से जब हम 15 को डिवाइड करेंगे तो 15 ही आएगा, तो यहाँ ऊपर भी आ जाएगा 1 × 15 इक्वल्स टू 15 ही। तो आपको एलसीएम वैसे आता होगा, तो ये हो जाएगा x/3 इक्वल्स टू, अब यहाँ देखो फिर से वही 15 के साथ में माइनस का साइन है, मतलब बड़ा जो डिजिट है वो माइनस के साथ है, तो साइन माइनस आएगा लेकिन होगा माइनस ही। 15 - 7 हो जाएगा 8,
लेकिन माइनस के साइन के साथ। अपॉन में 15 है तो 15 ही। अब ये हमें x निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे x यहीं रहा और जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा, तो इसका हो जाएगा x इक्वल्स टू -8 × 3/15। अगर कुछ चीज़ें कट रही हैं तो उसको काट देना है। ये हो जाएगा 1 और ये 3 5 = 15, तो आंसर आ गया आपका -8/5। ये आज एक्सरसाइज कंप्लीट है, बाकी हम कल करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।